सबसे पहला सवाल यही है, आरएसएस को लेकर सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? मैं उसको दिल से लाइक करता हूं। ये लोग जो है एक भ्रमित करते हैं, राजनीतिक लोग, कि आरएसएस हिंदूवादी संगठन है, ये जो है मुसलमानों के खिलाफ है। ये बिल्कुल बहकावा। राजनीतिक लोग अपनी रोटी सेकने के लिए संगठनों को बदनाम करते हैं। कोई भी आपदा आ जाए सबसे पहले संघ वहां मौजूद मिलता है और संघ देश की सेवा करता है। देश विरोधी जो होगा उसके खिलाफ आरएसएस काम करेगी। वो मुसलमान और हिंदू वो नहीं देखती। कुछ लोग मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, क्या इस पे भी आपत्ति क्यों होती है? क्या ये स्वीकार है आपको? अरे हम तो दिल से स्वीकार करते हैं। कहीं भी जाते हैं हम लोग तो हमें हिंदुस्तानी कहा जाता है, तो हमें मानने में क्या दिक्कत है? हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे पूर्वज राम भी रहे, हमारे पूर्वज जो है वो भी रहे, हम उन्हीं के बच्चे हैं और वही हमारा धर्म है। अब मैं अपने हिंदू भाई से भी कहना चाहता हूँ जो कमेंट्स लिखते हैं, अरे भाई हिंदू हिंदू राम का और मुसलमान हराम का। अरे भाई मुसलमान कौन सा कहीं से टपक गया? नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम बात करेंगे उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की, जिस पर तरह तरह के आरोप लगते हैं या फिर उसे लेकर के मुस्लिम समुदाय में किस तरह की चर्चाएं होती हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद मलिक चिश्ती। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है, आरएसएस को लेकर सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब क्या? सर, सबसे पहले मेरे देशवासियों को जय हिंद। देखिए, राष्ट्रीय जिसको सेवक संघ जो है, जिसको आरएसएस बोलते हैं शॉर्ट में, वो देश का एक बहुत बड़ा संगठन है और उसने देश को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दी हैं। देश के हमारे जैसे मौजूदा प्रधानमंत्री दिए हैं, हमारे मुख्यमंत्री दिए हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दिए हैं, हमारे संगठन मंत्री दिए हैं, हमारे बड़े बड़े जो है हमारे देश में ऐसे काम किए हैं तो बहुत ज़बरदस्त। तो राष्ट्रीय सेवा संघ जो है वो देश के लिए काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हाँ, राष्ट्रीय सेवा संघ जो है वो देश के लिए काम करता है। आरएसएस देश के लिए काम करती है। वो मैं उसको दिल से लाइक करता हूँ। वो ऐसा नहीं है कि भाई वो मुसलमान के विरोधी काम करता है या मुसलमान के उसमें विरोध में काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जो है एक भ्रमित करते हैं, राजनीतिक लोग, कि आरएसएस हिंदूवादी संगठन है, ये जो है मुसलमानों के खिलाफ है, ये काट देंगे, ये मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल बहकावा। राजनीतिक लोग अपनी रोटी सेकने के लिए संगठनों को बदनाम करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गलत काम तो अपना आप करते हैं और नाम संघ का ले देते हैं। जैसे कोई भी आपदा आ जाए सबसे पहले राष्ट्रीय सेवा संघ वहां मौजूद मिलता है और राष्ट्रीय सेवा संघ देश की सेवा करता है, हर मनुष्य के लिए कार्य करता है। जैसे हमारी अभी पीछे बहुत बड़ी आपदा आ गई थी और जो है कोरोना काल में, तो राष्ट्रीय सेवा संघ जो है जो बच्चा भी था, छोटा 8 साल का भी बच्चा, वो बच्चा भी रोड पे था और वो भी जल पिला रहा था और वो भी रक्षा और सुरक्षा कर रहे थे। तो कैसे हो गए? हमारे उत्तरांचल में इतनी बड़ी आपदा आई और वहाँ बाढ़ आ गई, लोग बह गए। हाँ, उसमें धाम यात्रा करने के लिए, शिव धाम पर केदार धाम की यात्रा करने के लिए, तो वहाँ देखो कितनी बड़ी आपदा आई थी। तो राष्ट्रीय सेवा संघ के जब लोग पहुँचे तो लोगों ने कहा भाई मानव दूत आगे, मानव फरिश्ता आगे, भाई मानव देवता आगे, अब बचेगी जान। जब लाखों की जान बचाई, देखिए। और वहाँ दूसरे लोगों ने क्या किया, कोई उनके हाथ में से अंगूठी काट रहा है, कोई उनकी पॉकेट में से पैसे काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई बेचारा कटा पड़ा है, कोई पिटा, उनकी मलम पट्टी नहीं, उसको जो है लूटने का काम कर रहे। और जब राष्ट्रीय सेवा संघ गया, जब जो है वो हुआ, एक ऐसे ट्रेन हादसा हुआ था। ट्रेन हादसे में आरएसएस जब गई तो वो देखिए आप, उसमें भी मानव सेवा की। तो मैं इसलिए दिल से लाइक करता हूँ। और मुसलमान जो है ऐसा नहीं है, बहुत दिल से लाइक करता है। पढ़ा लिखा समझदार मुसलमान आरएसएस को दिल से लाइक करता है, राष्ट्रीय सेवा संघ को दिल से लाइक करता है। वो मानव सेवा उनके अंदर है, कूट कूट के भरी हुई है, इसलिए।
अभी हम हाल ही में पिछले दिनों एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही घूम रहे थे। उसमें एक गांव, एक मुस्लिम बाहुल्य गांव था, उसमें भी हमने जाकर के जब पूछा तो उन लोगों का इस तरह से नज़रिया था। मैं मुस्लिम समुदाय की बात इसलिए कर रहा हूँ, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, कि उनके अंदर जो बातें फैली हुई हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस यानी कि एक बहुत बड़ा मतलब एक कट्टरपंथी संगठन है, या फिर एक आतंकियों की तरह काम करता है, या फिर उसकी ट्रेनिंग में जो उनके प्रशिक्षण वर्ग लगते हैं उसमें एक ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है जैसे कि मुस्लिमों के खिलाफ काम करने के लिए दी जाती है। नहीं, राष्ट्रीय सेवा संघ इतना बड़ा संगठन है, वो देश के लिए काम करता है और मुस्लिम के खिलाफ नहीं काम करता। देखिए, जो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, अगर वो देश के खिलाफ है और देश के खिलाफ कार्य करता है तो उसके खिलाफ संगठन मजबूती से काम करता है, क्योंकि वो देश विरोधी है। देश विरोधी जो होगा उसके खिलाफ आरएसएस काम करेगी। वो मुसलमान और हिंदू वो नहीं देखती। मेरा मानना, व्यक्तिगत मानना है, मैं आरएसएस को लाइक करता हूँ दिल से और उसको मानता हूँ, और मैं उनके प्रोग्राम में भी जाता हूँ और मैं देखता हूँ, कभी भी कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं आती, राष्ट्रीय भक्ति की बात आती है। और मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, जो देश को प्यार करता है और देशभक्त है, वो चाहे मेरा दुश्मन भी है, मैं उसको प्यार करता हूँ। और अगर जो देश को प्यार नहीं करता और देश की एकता को बिगाड़ना चाहता है तो वो मेरा पुत्र भी है, अगर मेरा बेटा भी है, मैं उसको दुश्मन की श्रेणी में मानता हूँ। तो ऐसे ही संगठन मानता है, ऐसे नहीं है, ये गलत धारणा है। कुछ लोग मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का, वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, वो जो है विरोधी जो है ये काम कर रहे हैं। आप देखिए, लेकिन और जो लोग यहाँ से विभाजन करा कर चले गए और वो जो जिन्होंने अपने वतन को प्यार करा, वो लोग जो है अपनी मातृभूमि के साथ भारत में रहे, वो भारत में ही जिएंगे और भारत में ही मरेंगे और अपने मातृभूमि को प्यार करते हैं। और जो लोग प्यार नहीं करते थे वो पाकिस्तान चले गए। अब वो पाकिस्तान चले गए, यहाँ तो हमें सनातन धर्म और ये हमारे हिंदू भाई कितने प्यार से रखते हैं, हमारे त्योहार कितने प्यार से मनते हैं, और आरएसएस भी कितनी सपोर्ट करती है हमें। लेकिन वहाँ पाकिस्तान में जाओ ना, उनको आज तक भी कबूल नहीं किया पाकिस्तान के लोगों ने, आज तक उनको मुजाहिर कहते हैं। मुजाहिर पाकिस्तान में जो जा रहा है ना उसको मुजाहिर कहते हैं, और आज तक उसको जो है सुकून से नहीं रहने देते। और जो है मस्जिदों में नमाज पढ़ते होकर गोलियां चलाई, कत्लेआम कर दिया, वो आज तक भी कबूल नहीं करते हमें। तो हम अपने वतन से प्यार करेंगे, हम हमारी रक्षा भी है, सुरक्षा भी है, हमारी धी बेटी सब कुछ है, संगठन हमें प्यार करते हैं। तो देखिए, आरएसएस में जाइए, उनके विचारों को सुनिए। ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, ये आरएसएस का ही तो है, एक तरफा मुसलमान ही मुसलमान है उसमें। लेकिन एक उसका कार्यकर्ता गलत हो सकता है, एक आधा, क्योंकि जिसके विचार शुद्ध नहीं होते। जैसे होता ना, जैसे खाए अन्न वैसे होगा मन, और जैसे पिएगा पानी वैसी होगी वाणी, है ना। तो वो होगा नू थोड़ी है कि भाई हम मन तो चंगा नहीं है और सोचा भाई गंगा जी नहाने से क्या होगा, तो मन चंगा कठौती में गंगा है। तो ये देखिए रविदास जी की उसी में आ गई थी कठौती में गंगा, है, और वहीं दे दिया था दूसरा कड़ा, है, नहीं तो उस पर इस्तेमाल वो लगाते थे इल्जाम, ये तो फर्जी है। लेकिन देखिए, ये दुनिया है, ये खुदा और भगवान को भी इल्जाम लगा देती है, इसलिए ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। इसमें जो है समझाने वाला चाहिए, और राष्ट्रीय संघ सेवा संघ जो है समझाने का कार्य करता है, और जितने भी संघ हैं वो समझाने का काम करते हैं। और हमारे मुस्लिमों के भी मंच है, मुस्लिमों के भी संघ है, और वो मुस्लिमों को भी जो हमारी वो समझाने का काम करती है। हमारे उलमाए दीन, हमारे वो सब लोग समझाने का काम करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि जिस वतन में रहो उस वतन के प्रति वफादार और ईमानदार रहो। तो हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आप देखिए, ऐसा नहीं है, लोग जो है ये गलत करते हैं, और गलत लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं जिन लोगों को अपनी ज़मीन नहीं मिलती, वो राजनीतिक ज़मीन तलाशने के लिए हिंदू मुस्लिम को ऐसा करते हैं और बरगलाते हैं। देखिए, एक और बड़ी बात है, आखिरी सवाल करूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक हैं वर्तमान में मोहन भागवत का बयान हाल ही में आया है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है।
क्या इस पे भी आपत्ति क्यों होती है, क्या ये स्वीकार है आपको? अरे हम तो दिल से स्वीकार करते हैं। और मोहन भागवत जी ने, आपने तो एक बात बताई है, लेकिन मैं आपको दो और बताता हूँ। पहले इसका जवाब दीजिए, फिर आगे इसका जवाब मैं ही दूंगा, वही बात उसी में आती है। देखिए, उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला प्रत्येक आदमी हिंदू है। उन्होंने बिल्कुल राइट कहा, क्योंकि हम जब सऊदी अरब जाते हैं या हम अमेरिका जाते हैं, हमारे बच्चे अफ्रीका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, कहीं भी जाते हैं हम लोग, तो हमें हिंदुस्तानी कहा जाता है। कोई भाई ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान से आए, तो हिंदुस्तानी कहा जाता है। तो भाई जब हमें हर कंट्री में हिंदुस्तानी कहा जाता है तो हमें मानने में क्या दिक्कत है, हम हिंदुस्तानी हैं। और दूसरी बात, मोहन भागवत जी ने ये बात कही कि हमारा डीएनए एक है, चाहे मिला लो, डीएनए एक है। तो मोहन भागवत जी ने बिल्कुल सही कहा, हमारे पूर्वज राम भी रहे, हमारे पूर्वज जो है वो भी रहे, हम उन्हीं के बच्चे हैं और वही हमारा धर्म है। भाई सबसे पहले जो है देखिए, सबसे पुराना सनातन धर्म है, सनातन धर्म आया, उसके बाद जो है ईसाई धर्म आया, उसके बाद इस्लाम धर्म आया मोहम्मद साहब के बाद से, और उसके बाद जो है सिख धर्म आया। तो वो सबसे पुराना धर्म है। तो अगर हम मिलाएंगे, कोई हम एकदम तो पैदा नहीं होंगे, हम पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे बाप दादा परदादा सकड़ दादा, हम दादा परदादा तक जानते हैं, उससे ऊपर जानते नहीं हमारी नस्लें क्या है। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझिए, आप देश से जो है को सोचिए, आप किसी के बहकावे में मत आइए। अब मैं अपने हिंदू भाई से भी कहना चाहता हूँ, जो कमेंट्स लिखते हैं, अरे भाई हिंदू हिंदू राम का और मुसलमान हराम का, अरे भाई मुसलमान कौन सा कहीं से टपक गया, वो भी तो आप लोगों का ही भाई है। भाई आप बड़े भाई हैं, वो छोटा भाई है। तो ये सोच जो है गलत है। लेकिन जो नफरत करते हैं उन लोगों को, उन मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैंने बता तो दिया, उनको मैंने बताया तो कि हमारे पूर्वज वही हैं। उनको मैंने ये भी कहा कि आप किसी राजनीतिक चक्कर में आके, बहकावे में आके मत आए। देखिए, जैसे कोई गलत फेसबुक पर चल रहा है, कोई गलत कमेंट्स करता है, कोई गलत लिखता है, उसको पुलिस ठा के ले जाती है। वो जो फेसबुक वाले दोस्त होते हैं, वो फेसबुक तक होती है, उसके बाद वो कहाँ, क्यों, वो तो अंदर जेल में देशद्रोही में गया, लेकिन वो कहाँ। अब हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह जी हैं, और जो है हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं। और ये सब जो है कानून के पालन करने वाले, और इनका डंडा बहुत सख्त है, डंडा छूट जाएगा, मोबाइल चलाना बंद कर दोगे। लेकिन कुछ लोगों को भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने में भी तकलीफ होती है। किस बात की तकलीफ होती है? भारत माता की जय कहने से कोई ईमान खराब हो जाएगा? जब हम भारत में रहते हैं और वो इस धरती को हम मानते हैं। देखिए, दो चीजें, अब एक तो होती है जननी माता जो हमें पैदा करती है, एक होती है कर्म की माता जो धरती, जो हमें अनाज देती है, फल देती है, वो देती है, पेट देती है, जिससे हमारा पेट पलता है, पालने वाली माता। एक होती है गौ माता जो हमें दूध देती है। हाँ, उसका जब माँ का दूध बंद हो जाए तो डॉक्टर कहता है, ओ भाई गौ माता का दूध पिला दो, गाय का दूध पिला दो, या बकरी का दूध पिला दो। हाँ, और बकरी हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाली है, और उन्होंने फरमाया, और साफ साफ उन्होंने लिखा है, गौ का दूध गीजा, और उसको जो है अगर उसको आप मारते हैं, गौ को जो है बिल्कुल वो करना चाहिए। इसीलिए हमारी मांग भी है, हमारी सबसे मांग हुई, और सबसे पहले उसमें जो है हम गौ माता को जो है राष्ट्रीय माता घोषित करने वाले थे, और उत्तरांचल ने उसमें पहल की है, और हमारे योगी जी भी वो कर रहे हैं, और हमारे मोदी जी, मैं तो कह रहा हूँ पूरे भारत में लगाइए आप। उससे हमारा फायदा होगा, उससे हमारा फायदा ये होगा, जो लोग गऊ की स्मगलरी करते हैं, जो लोग गऊ को जो है काटते हैं, तो मुसलमानों सुधर जाओ, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ भेजो, और अपने बच्चों को जो है प्यार करना सिखाओ, और आप भी प्यार करो। जैसे मोदी जी ने सारे देश को कूड़ा करकट से साफ कर दिया, ऐसे ही अपने अंदर झाड़ू मारो और दिल को साफ कर दो और देश प्रेमी बढ़ो।